नमस्कार बच्चों। हमने पहली वीडियो में संधि क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और उसके बाद संधि के भेद कितने होते हैं, 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा था। और आज हम आपके पाठ्यक्रम में जो संधि पढ़ाने जा रहे हैं वो है स्वर संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप कक्षा 7 में नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद हैं स्वर संधि के। अब इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या लंबा। तो ये इसके स्वर से ही हमें समझ आ जाता है। इसको ध्यान से सुनिए। जब हस्व यानी जिन स्वरों की आवाज़ छोटी होती है, या दीर्घ स्वर यानी जिन स्वरों की आवाज़ बड़ी होती है, हस्व स्वर से दुगने समय लेते हैं जो आवाज़ में, इनके बाद हस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों को मिलाने से जो है वो दीर्घ स्वर हो जाता है और इसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए, संधि में हमने पढ़ा था कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण, उसकी आवाज़, आखिरी वर्ण यानी ये स्वर की आवाज़, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण की स्वर की आवाज़, ये दोनों जब संधि करते हैं, चाहे पहला वर्ण छोटा हो, दूसरा वर्ण भी छोटा अ हो यानी ह्रस्व स्वर हो, तब भी दोनों को मिला के जो आवाज़ में परिवर्तन आएगा वो बड़े वर्ण दीर्घ स्वर की आवाज़ आएगी, बड़े शब्द की। जैसे स म य में अ की आवाज़ आ रही है, य का अ और अभाव का अ। जब ये दोनों स्वर आपस में संधि करेंगे, दोनों मिलेंगे, तो बड़े आ की आवाज़ आएगी, समयाभाव। देखिए, आ की मात्रा लग गई, ये अ जो हट जाएगा, ये दोनों अ मिलके आ की मात्रा के रूप में बदल जाएंगे और वो आ की मात्रा य के साथ लग जाएगी। समय प्लस अभाव, समयाभाव। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है क्रम। क्रम में म के साथ क्रम म अ की आवाज़ आ रही है, क्रम म। ठीक है। दूसरा है अनुसार। ये वाला अ और ये वाला अर दोनों ह्रस्व स्वर हैं यानी छोटी आवाज़ वाले स्वर हैं। जब इनकी संधि होगी तो बड़े आ की आवाज़ आएगी, दीर्घ स्वर की आवाज़ आएगी, वो बन जाएगा क्रमानुसार। ये देखिए। ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल है, अगर पहले वर्ण का आखिरी स्वर जो है, पहले शब्द का आखिरी स्वर जो है आ हो और दूसरा जो शब्द है उसका पहला स्वर अ हो, यानी एक बड़ा स्वर, एक छोटा स्वर, एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर, दोनों को जब मिलाएंगे तब भी बड़े आ के यानी दीर्घ स्वर की आवाज़ आएगी। जैसे ये देखिए, श्रद्धा, इसमें आ की आवाज़ है, आ का स्वर है। ये अंजलि, अंजलि में अ की आवाज़ है ना, श्रद्धांजलि, तो ये बड़े आ का इसमें डंडा लग गया। ऐसे ही शिक्षा प्लस अर्थी, इसमें आ का स्वर है और अर्थी में अ का स्वर है, तो जब ये दोनों स्वर मिलेंगे तो बन जाएगा शिक्षार्थी। ऐसे ही अगर पहला जो शब्द है उसका स्वर जो है, आखिरी स्वर, आखिरी वर्ण अ है यानी ह्रस्व स्वर है, और दूसरे शब्द का पहला स्वर आ है, तब भी आवाज़ जो है वो दीर्घ स्वर आ की ही बनेगी। देखिए, गोल अ प्लस आकार, अ और आ मिलके गोलाकार, आ की आवाज़ मिलाएंगे, बनाएंगे। ऐसे ही शरण और आगत, शरण का अ और आगत का आ, अ और आ जब आपस में मिलते हैं तो भी आ की मात्रा दीर्घ स्वर की आवाज़ आती है, शरणागत। ऐसे ही अगर दोनों ही स्वर दीर्घ हों और तब भी दोनों को मिलाने से आ की आवाज़ ही बनती है। जैसे वार्ता, इसमें भी आ का डंडा है, आ का स्वर है, और यहाँ आलाप में भी पहला स्वर आ का है, तो दोनों आ वाले स्वर जब मिलेंगे तब भी क्या बनेगा, वार्तालाप। ऐसे ही महा, आ प्लस आले, महा का आ और आले का आ जब दोनों आपस में संधि करेंगे तो ये बन जाएगा शब्द महालय। यानी हमने ये समझा कि अगर छोटा आ या बड़ा आ, दोनों छोटे अ, दोनों बड़े अ, पहला आ बड़ा, दूसरा छोटा, पहला वर्ण ह्रस्व और दूसरा दीर्घ,
कोई भी स्वर जब आपस में संधि करेंगे एक जैसे दोनों स्वर, तो आ की आवाज़ ही आएगी, आ की आवाज़ में ही परिवर्तित होंगे। जैसे अब और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। पीतांबर, ये बनेगा पीतांबर। सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति। ये शब्द ध्यान से पढ़ते जाएं। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। न्याय प्लस आले, न्यायालय। अब ये जो प्लस है ना, हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं घन। ठीक है, तो सॉरी धन, तो आएगा देव धन आले, देवालय। दया धन आनंद, दयानंद। महाधन आशे, महाशय। ये धन जो शब्द है हिंदी में प्लस को कहते हैं। ठीक है, अब अगला आ जाएगा। अगर पहला स्वर ई हो, दोनों एक जैसे हों, ई, चाहे दोनों छोटी ई हो, चाहे एक बड़ी एक छोटी ई हो, चाहे एक छोटी एक बड़ी ई हो, चाहे दोनों बड़ी ई हो, तो उनका परिणाम क्या होगा? ये दोनों स्वर जब आपस में मिलेंगे तो इनका जो रिजल्ट है वो बड़ी ई में ही आएगा। आवाज़ जो है बड़ी ई में ही परिवर्तित होगी। जैसे रवि, यहाँ छोटी ई, और इंद्र यहाँ भी छोटी। तो जब हम इसको लिखेंगे तब ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगी, रविंद्र, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। ऐसे अभी प्लस इष्ट, ये भी छोटी ई, ये भी छोटी ई, यहाँ छोटी ई मात्रा से पता चल रही है। ठीक है, ये छोटी ई की मात्रा यानी छोटी ई का स्वर है। तो यहाँ पे जब दोनों छोटी ई मिलेंगी तो बन जाएगा अभीष्ट। ऐसे ही अब अगला देखिए, यहाँ बड़ी ई है रजनी, और यहाँ छोटी ई है इंदु। ई और ई जब दोनों मिल जाएंगे तब भी बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएंगे, रजनींदु। पत्नी प्लस इच्छा, ये बड़ी ई, और छोटी ई पत्नीच्छा। ऐसे ही अगर पहली ई छोटी हो और दूसरी बड़ी हो, कवि प्लस ईश्वर, तो जब ये दोनों छोटी और बड़ी ई मिलेंगी तो बड़ी ई में रिजल्ट आएगा, तो ये मात्रा बड़ी ई की लगेगी, कवीश्वर। रवि प्लस ईश, रवीश। ऐसे ही अगर दोनों ई बड़ी हों, जैसे यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ बड़ी ई का स्वर है, नदी प्लस ईश, तब भी दोनों मिलके बड़ी ई की मात्रा में परिवर्तित होंगे, नदीश। नारी प्लस ईश, नारीश। ऐसे ही यहाँ देखते हैं, कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। मुनि प्लस इंद्र, मुनीन्द्र। मही प्लस इंद्र, महींद्र। नारी प्लस इंदु, नारिंदु। कपि प्लस ईश, कपीश। अवनि प्लस ईश, अवनीश। सती धन ईश, सतीश, धन यानी प्लस। रजनी धन ईश, रजनीश। तो यहाँ जब दोनों एक जैसे स्वर मिलते हैं, छोटा बड़ा दोनों में से कोई मिले, दोनों छोटे दोनों बड़े, या एक छोटा एक बड़ा, तब भी बड़े आ में परिवर्तित होंगे। ऐसे ही छोटी बड़ी जब या दोनों छोटी या दोनों बड़ी आपस में संधि करेंगे तो बड़ी ई की आवाज़ में परिवर्तित हो जाएंगे। अब जैसे ही छोटा ऊ बड़ा ऊ, या दोनों बड़े ऊ, या एक छोटा एक बड़ा ऊ आपस में संधि करेंगे तो भी इनका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम स्वरूप इनकी जो ध्वनि है दीर्घ स्वर यानी बड़े ऊ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी। हम यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। भानु प्लस उदय, ये देखो छोटे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ, और ये छोटे ऊ का स्वर, तो ये दोनों मिलकर बड़े ऊ की मात्रा में बदल जाएंगे, भानु उदय। बड़े ऊ की मात्रा इसलिए लगेगी क्योंकि जो इनकी आवाज़ है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसे ही गुरु प्लस उपदेश, ये भी दोनों छोटे ऊ है, तो इनकी जो ध्वनि है बड़े ऊ की ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगी, गुरुपदेश। देखिए ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है र के पीछे। ऐसे ही अब ये देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ, वधु प्लस उत्सव, तो ये बन जाएगा वधूत्सव। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधूर्मी। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। ऐसे ही अगला देखते हैं। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। लघु प्लस उत्तम, लघुत्तम। भूत धन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। भानु धन ऊर्जा, भानूर्जा। वधु धनुर्मी, वधूर्मी। ठीक है, अब आगे देखिए गुण संधि। ये हमने जो पढ़ा था ये दीर्घ यानी बड़ी आवाज़ में परिवर्तित होने वाले स्वर ये दीर्घ संधि कहलाते हैं। अब आ गया गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है कि पहला स्वर तो अ हो और अगला स्वर ई हो,
चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे छोटा हो चाहे छोटी हो, चाहे बड़ा हो चाहे बड़ी हो। तो यानी पहला स्वर आ पे ख़त्म हो और छोटा जो अगला स्वर है, अगला जो शब्द है वो ई से शुरू हो। ठीक है, तो ये एक अ और एक ई जब मिलते हैं, चाहे वो छोटे बड़े कोई भी हों, ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, तो उनकी जो आवाज़ है ए, छोटी ए, इसमें बदलेगी, ए एड़ी में। ठीक है, ए एड़ी की आवाज़ आ जाएगी। जैसे देखो स्व, यहाँ व के पास अ की आवाज़ आ रही है और इच्छा में ई का स्वर है, तो ये बन जाएगा स्वेच्छा। जब क्योंकि छोटी ए एड़ी की एक मात्रा हो जाती है, वो व के ऊपर लग जाएगी, स्वेच्छा। परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट। देखो आ और ई की ध्वनि आ गई तो ए में बदल गई। महा प्लस ईश, आ और ई की ध्वनि आ गई तो ए में बदल गई, महेश्वर। आगे देखिए, वीर प्लस इंद्र, वीरेंद्र। नर प्लस ईश, नरेश। महा प्लस इंद्र, महेंद्र। लंका प्लस ईश, लंकेश। तो हमें क्या समझ में आई? अगर पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो है, आखिरी जो ध्वनि है अ या आ की हो और दूसरे शब्द के पहले स्वर में ई या बड़ी ई का स्वर हो, तो वो मात्रा ए में बदल जाती है। तो ये मैंने आपको इसके उदाहरण दे दिए, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अब अगला है, अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर जो है, आखिरी ध्वनि जो है अ की या आ की हो, लेकिन अगला स्वर ऊ हो जाए। ठीक है, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तब जो ये ध्वनि है मिलकर दोनों ध्वनियाँ अ और ऊ की ध्वनि ओ की में बदल जाती है। अ ऊ ओ, आ ओ ओ, आ ओ ओ, तो ओ की ध्वनि में बदल गई, ये छोटे ओ की ध्वनि। ठीक है, ओ ओखली वाली। जैसे देखिए, हित प्लस उपदेश, ये त अ है, हित प्लस उपदेश। यहाँ अ और ऊ की संधि हो रही है, अ और ऊ की संधि में ओ की ध्वनि आएगी, तो ये बन जाएगा हितोपदेश। वीर प्लस उचित, वीरोचित। समुद्र प्लस ऊर्मी, अ और ऊ की ध्वनि, समुद्रोर्मी। महा प्लस उत्तर, महोत्तर। महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। ऐसे ही पर प्लस उपकार, परोपकार। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति। सूर्य प्लस ऊष्मा, सूर्योष्मा। महाधन उत्सव, महोत्सव। गंगाधन उर्मी, गंगोर्मी। देव, अब देखिए, अब अगला है, जब अ आ के पीछे आ के जब स्वर होता है आखिरी पहले शब्द का और अगले शब्द का पहला स्वर री हो, जैसे री ऋषि, तो ये अ और री मिलके आवाज़ बन जाती है अर्र की। यहाँ र जो है आधा, आधी ध्वनि। सप्त प्लस ऋषि, देखिए ऋषि में री है, तो सप्त प्लस ऋषि ये बन जाएगा सप्तऋषि, क्योंकि री आधा र की स्वर है, तो आधा र रेफ र मात्रा के ऊपर लगता है। महा प्लस ऋषि, महर्षि। देव प्लस ऋषि, देव ऋषि। राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। और जो र की आवाज़ है ऋषि में, वो रेफ र की जगह ऊपर शीर्ष रेखा के ऊपर वाला र लगेगा, आधा र। तो इस तरह ये शब्द बनेंगे, सप्तऋषि, महर्षि, देव ऋषि, राज ऋषि। उम्मीद है ये यण संधि गुण संधि आपको समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि यानी बड़ी आवाज़ वाली संधि, उसमें एक जैसे स्वर रहते हैं दोनों तरफ प्लस के, और गुण संधि में प्लस के एक तरफ तो आ का स्वर रहता है और दूसरी तरफ ई का स्वर हो तो ए में बदल जाता है। अगर पहला स्वर आ हो और दूसरा स्वर ऊ का हो तो ओ में बदल जाता है, और अगर पहला स्वर आ का हो और दूसरा स्वर री ऋषि का हो, आपस में जब संधि करते हैं तो अर में बदल जाता है, र यानी रेफ र में। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वृद्धि संधि और यण संधि हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।